तो चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का जो बिहार बोर्ड का फाइनल एग्जाम होने वाला है 2024 में, उसके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का जो है यानी डे 6 करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यानी 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग का यानी 75 डेज के अंदर कंप्लीट कराने का जो है यानी निर्णय लिया है, तो उसको जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट 2024 में फाइनल बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो ये जो है 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज जो है जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। इसमें जो है आप लोग का NCERT, उसके बाद PYQ, मॉडल सेट, मॉडल पेपर A to Z का क्वेश्चन जो है इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग आज डे 6 का क्लास शुरू करते हैं। और हाँ, जो भी स्टूडेंट अगर डे 1 से लेकर डे 5 तक नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है प्ले लिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। प्ले लिस्ट जो है बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है। टिंडल प्रभाव जो है वो पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग जो है क्लास में ही याद कर लीजिएगा। आज जो हम लोग टॉप 35 BBA ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, ऐसे करके आप लोग को 70 से 75 डेज लगातार क्लासेस मिलती रहेगी। तो टिंडल प्रभाव पाया जाता है तो किस में दोस्तों? विलयन में, अवक्षेप में, सॉल में, वाष्पों में। तो राइट आंसर बता दें कि टिंडल प्रभाव जो पाया जाता है वो सॉल में पाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर क्या है कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया होता है। देखिए, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया जो होता है वो क्या होता है? तो आप लोग को बताए थे, अच्छे से बताए थे कि भौतिक अधिशोषण जो होता है वो रिविजिबल होता है और आपका जो है रासायनिक अधिशोषण जो होता है वो इरेविजिबल होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुत्क्रमणीय। याद रखिएगा दोस्तों, रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया होता है तो कैसा? अनुत्क्रमणीय होता है। द केमिकल एड्जॉर्प्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस इरिविजिबल। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? तीसरा नंबर क्या है कि दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो दूध जो है निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो आप लोग को पता होगा कि दूध जो उदाहरण है वो पायस का उदाहरण है, इमल्सन का उदाहरण है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए 3 नंबर इंग्लिश में देखिए, मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वो किसका एग्जाम्पल है मिल्क दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना इमल्सन का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कि रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? रासायनिक अधिशोषण में जो है परतें कितनी होती है? हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन केमिकल एड्जॉर्प्शन। तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से बताए थे कि केमिकल एड्जॉर्प्शन में जो है लेयर होती है 1 और आपका जो है फिजिकल एड्जॉर्प्शन में जो होती है वो 2 होती है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन मतलब भौतिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है? 2 होती है। और रासायनिक अधिशोषण में कितनी होती है? 1 होती है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्या है कि अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन इज। तो एड्जॉर्प्शन की प्रोसेस जो होती है वो किस पर होती है? तो आप सभी को बता दें दोस्तों, वो जो होती है पृष्ठीय घटना पर होती है, यानी डोर्सल इवेंट पर होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि निम्न में से किस में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? तो टिंडल प्रभाव जो है वो चीनी के घोल में नहीं पाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चीनी के यानी शुगर सोल्यूशन में जो है क्या नहीं पाया जाता? टिंडल इफेक्ट नहीं पाया जाता है। और यानी इंग्लिश वाला देख लीजिए, टिंडल इफेक्ट इज नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वो किस में नहीं पाया जाता है? तो वो जो है शुगर सोल्यूशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्या है? P2O5 अच्छा है एक। देखिए P2O5 अच्छा है एक क्या है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है P2O5 जो है ना वो एक जो है अवशोषक है। क्या है दोस्तों? अवशोषक, एब्जॉर्बेंट जो है सबसे अच्छा एब्जॉर्बेंट है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्या है कि रक्त पर आवेश पाया जाता है। द चार्ज ऑन ब्लड इन। देखिए रक्त पर जो आवेश पाया जाता है, चार्ज पाया जाता है, तो वो कैसा कितना क्या पाया जाता है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, जो ब्लड होता है ना हमारे शरीर में, उसका जो है चार्ज होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है दोस्तों? ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है। देखिए स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है किसकी? तो आप सभी को याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं ना दोस्तों
दोस्तों ये सब क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए हर एक क्लास अच्छे से कवर करते चलिएगा। पीछे वाला क्लास नहीं देखें आप लोग, प्लेलिस्ट से जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्वर्ण संख्या सबसे कम किस में होती है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है जिलेटिन में। और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्या है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। देखिए टिंडल इफेक्ट इज फाउंड इन यानी डिस्प्लेड इन, तो वो किस में, टिंडल इफेक्ट को जो है हम लोग डिस्प्लेड करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, तो वो किसके द्वारा, तो आप लोग को याद रखना है दोस्तों वास्तविक घोल द्वारा यानी रियल सॉल्यूशन के द्वारा हम लोग यानी टिंडल प्रभाव प्रदर्शित कर सकते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्या है कि भौतिक अधिश्वसन में कितनी परतें होती है। देखिए हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन फिजिकल एड्जॉर्प्शन, तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में कितनी परतें होती है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है 2 परतें होती है। कितना होती है, 2 परतें। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्या है कि किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है, यानी कौन सा गैस है जिसका जो है अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। विच गैस इज मोस्ट एब्जॉर्बेंट इज बाई चारकोल, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, यानी कौन सा गैस है जो है सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है चारकोल के द्वारा। तो आप लोग को याद रखना है दोस्तों उस गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है, ठीक है दोस्तों अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर क्या है कि क्लोरोफॉर्म सिल्वर के साथ अभिक्रिया कराने से बनता है। देखिए क्लोरोफॉर्म का हम लोग सिल्वर के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो क्या बनाता है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है C2H2 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, C2H2 बनाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। विच क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स with silver it is formed, when chloroform reacts with silver it is formed, तो वो C2H2। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। 14 नंबर क्या है, निम्न में कौन यौगिक प्रशीतक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड रेफ्रिजरेंट, तो रेफ्रिजरेंट कौन सा कंपाउंड है दोस्तों यहाँ पर, तो आप सभी को याद रखना है वो है CF2Cl2। CF2Cl2 क्या है, एक प्रशीतक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर क्या है कि DDT एक प्रभावशाली है। DDT जो है एक प्रभावशाली है यानी DDT इज एन इफेक्टिव, तो वो जो है क्या है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है वो एक कीटनाशक है। क्या है, कीटनाशक है, इंसेक्टिसाइड है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। 16 नंबर देखिए दोस्तों क्या है कि DDT बनाने में क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया कराता है। देखिए DDT बनाने में क्लोरोबेंजीन जो है वो किससे अभिक्रिया कराता है, तो आप सभी को याद रखना है वो जो है क्लोरल के साथ अभिक्रिया करता है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। 17 नंबर देखिए दोस्तों कि हेलो एल्केन में कार्बन परसंकृत होता है। हेलो एल्केन्स में जो है C परसंकृत होता है। इन हेलो एल्केन्स C प्रोसेस्ड रिमेन्स, तो वो क्या होता है दोस्तों, उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो आप सभी को याद रखना है sp3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्या है, हेलो एल्केन्स में CX बॉन्ड की प्रकृति होती है। तो हेलो एल्केन्स में CX बॉन्ड की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, आप सभी को याद रखना है सह संयोजक ध्रुवीय होता है, कोवालेंट पोलर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। 19 नंबर देखिए दोस्तों, इंग्लिश वाले भी देख लीजिएगा नीचे, ठीक है दोस्तों। आप लोग को इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में दिया जा रहा है, तो इसीलिए आप लोग अच्छे से कवर करते चलिएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों अच्छे से देखिएगा, ठीक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तैयार कराने में घोलक प्रयुक्त होता है। देखिए द सॉल्वेंट यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिजेंट इज, तो ग्रिग्नार्ड रिजेंट जब भी बनाएंगे तो उसमें जो ईथर और CH3COOH दोनों प्रयुक्त होता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, सी होगा, ठीक है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्या है, हेलो एरिन्स में कार्बन परसंकृत होता है। हेलो एल्किन्स में C परसंकृत होता है। तो हेलो एरिन्स में क्या होता है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है sp2 होता है। आप लोग को देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, हेलो एल्केन और एरिन। देखिए हेलो एल्केन में जो इनका परसंकृत क्या होता है, तो हेलो एल्केन में जो होता है ना sp3 होता है, ठीक है दोस्तों। और हेलो एरिन्स में जो होता है, एरिन्स में क्या होता है, तो एरिन्स में जो होता है ना वो होता है sp2 होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पर एरिन्स पूछा है इसीलिए
इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी sp2 होगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्या है कि एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है। देखिए यहाँ पर 21 नंबर, एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है। यानी अब नीचे ऑप्शन देखिए दोस्तों, नीचे क्या है कि एल्किल हैलाइड आर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, तो कौन सा अभिक्रिया, योगात्मक, विस्थापन, विलोपन, इनमें से कोई नहीं, यानी एडिटिव, डिस्प्लेसमेंट, एलिमिनेशन या फिर नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर बता दें दोस्तों, जब भी हम लोग एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में परिवर्तित करते हैं तो वो जो है यानी योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्या है कि CH3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है। CH3 में जो है एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है, आयोडीन मुक्त होकर निकलना। क्या होगा, आयोडीन रिलीज होने की प्रक्रिया क्या होता है, CH3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण हो जाता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर क्या है दोस्तों, देखिए कि निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है। तो देखिए कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम किस में होता है दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा कि ग्रेफाइट में जो है सबसे ज़्यादा कार्बन की प्रतिशतता पाई जाती है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्या है, एल्किन जो है निम्न में कौन अभिक्रिया देता है। एल्किन कौन सा अभिक्रिया देता है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है, यहीं पर इसका राइट आंसर होगा योगात्मक। एल्किन कैसा अभिक्रिया देता है, तो योगात्मक देता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। 25 नंबर क्या है दोस्तों कि किसी रासायनिक क्रिया की दर, देखिए कोई भी रासायनिक क्रिया की दर, ये भी क्वेश्चन कल जो है आप लोग को अच्छे से बता दिए थे। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया की दर जो होती है ना, वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो है बढ़ जाती है। ये आप लोग को अच्छे से कल बता दिए थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ताप बढ़ने के साथ बढ़ती है, मतलब इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, यानी ताप के साथ बढ़ जाना। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्या है, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर। तो ये भी क्वेश्चन अच्छे से आप लोग को बता दिए थे कि कोई भी यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया की बात जब भी आए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में जब भी रेट ऑफ पूछे, तो आप सभी को याद रखना है वो जो है रिमेन्स फिक्स्ड होता है, मतलब कि निश्चित होता है। ठीक है दोस्तों, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, वो फिक्स होता है, निश्चित होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्या है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी क्षण ज्ञात किया गया वेग। ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया में किसी भी क्षण ज्ञात किया गया वेग क्या कहलाता है, तो आप सभी को याद रखना है वो जो है तात्क्षणिक वेग कहलाता है। कौन सा वेग कहलाता है दोस्तों, तात्क्षणिक वेग। द वेलोसिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट इज नाउन एज, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता है, यानी तात्क्षणिक वेग कहलाता है। अगर आप लोग को पूछे कि 2 मार्क्स में कि तात्क्षणिक वेग क्या होता है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, तात्क्षणिक वेग क्या होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी क्षण ज्ञात किया गया वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी क्षण ज्ञात किया गया वेग क्या कहलाता है, तात्क्षणिक वेग। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। 28 नंबर क्या है दोस्तों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग निर्धारण पद होता है। देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो है वेग निर्धारण पद होता है, क्या होता है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है मंद पद होता है, लो रैंक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। 29 नंबर क्या है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाली अणुओं, परमाणुओं अथवा मूलकों की संख्या कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत VVI क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा कि कोई भी अभिक्रिया में भाग लेने वाली अणुओं, परमाणुओं अथवा मूलकों की संख्या को क्या कहते हैं, तो अनुसंख्यता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अनुसंख्यता। अगर आप लोग को 2 मार्क्स में पूछ दे कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर, तो आप लोग को याद रखना है द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, एटम्स ऑफ रेडिकल्स दैट टेक पार्ट इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। और हिंदी में अनुसंख्यता किसे कहते हैं, तो आप सभी को याद रखना है कोई भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं अथवा मूलकों की संख्या को अनुसंख्यता कहते हैं। 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर क्या है,
वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक भाग लेकर उत्पाद बनाते हैं कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक यानी भाग लेकर उत्पाद बनाते हैं कहलाते हैं। तो आप सभी को याद रखना है, यानी दो अधिकारक भाग ले रहा है। ठीक है दोस्तों, दो रिएक्टेंट्स अगर भाग ले तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों? बायोमोलिकुलर कहलाएगा, मतलब द्विअणुक कहलाएगा। अगर एक अधिकारक भाग ले तो वो एक अणुक कहलाएगा, शून्य भाग ले शून्य अणुक कहलाएगा, तीन भाग ले त्रिअणुक कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का दो भाग लिया है तो क्या होगा? द्विअणुक होगा। बस सेंस लगा करके आंसर लगा देना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया H2+I2 रिएक्शन करके 2HI का साम्य स्थिरांक Kp निर्भर करता है। यानी जो H2+I2 2HI है उनका साम्य स्थिरांक Kp निर्भर करता है। तो वो किस पर करता है दोस्तों? तो ये जो है ये क्वेश्चन आप लोग को याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में हर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसका जो राइट आंसर होता है ना दोस्तों, वो तापक्रम पर होता है। ये जो है बुक में जो है H2 तथा I2 की मात्रा पर दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है। तो H2+I2 2HI जो है ना, वो जो है उनकी साम्य अवस्था निर्भर जो करती है, साम्य स्थिरांक Kp निर्भर करती है ना, वो टेम्परेचर पर ही करती है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। 32 नंबर देखिए दोस्तों, क्या है कि उदासीनीकरण की क्रिया को पूर्ण होने में समय लगता है। देखिए, व्हाट द टाइम डज द न्यूट्रलाइजेशन टेक टू कंप्लीट, यानी न्यूट्रलाइजेशन होगा तो वो कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है 10⁻⁻10 सेकेंड लगता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर क्या है कि एंजाइम किस प्रकार की अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है, यानी एंजाइम जो है किस प्रकार किसी अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। तो आप सभी को याद रखना है, वो जो बढ़ाते हैं ना दोस्तों, वो बढ़ाते हैं सक्रियण ऊर्जा कम करके बढ़ाते हैं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर क्या है दोस्तों? किसी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है। यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कोई भी अभिक्रिया के लिए जो सक्रियण ऊर्जा का मान है ना, वो निर्धारित किया जा सकता है। तो वो किस पर दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, दो विभिन्न तापक्रम पर गति स्थिरांक का मान ज्ञात करके ही हम लोग निर्धारित कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आज का जो है हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करती है। देखिए, गति स्थिरांक की जो इकाई निर्भर करती है तो वो किस पर करती है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, अभिक्रिया की कोटि पर करती है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, अभिक्रिया की कोटि पर यानी गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग का डे 6 का टॉप 35 BBA ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट को अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, जो भी स्टूडेंट को अगर PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।